ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, मार्ग विशेष मास की कृष्ण पक्ष में आ रही है महत्वपूर्ण एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में मार्ग विशेष मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महिमा वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि भगवान विष्णु का कोई भी भक्त जो दिन रात भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, एकादशी की महिमा को सुनता है, वो ईश्वर पद को प्राप्त करता है, भगवान के लोक में जाकर 10 करोड़ कल्पों से निवास करता है और जो एक वाक्य भी सुनता है वो भी ब्राह्मण हत्या जैसे महापापों से मुक्त हो जाता है। ये पवित्र एकादशी 26 नवंबर 2024 को आने वाली है और आज की इस वीडियो में हम पारण शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत प्रारंभ होगा और 27 नवंबर को किया जाएगा इसका पारण। तो आप अपने स्थानीय परंपरा और समय के अनुसार इस एकादशी का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार की जो एकादशी आ रही है उसमें पारण का समय बहुत कम है। कुछ स्थानों पर मिनट का है और कुछ स्थानों पर 3 मिनट का है या 4 मिनट का। ऐसे बहुत कम समय मिल रहा है हमें इस एकादशी का पालन करने के लिए। तो अब ऐसे समय में आप सब मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि इतने कम समय में पालन कैसे किया जाए। तो चलिए आज आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर हम बता 2 मिनट के अंदर आपको पारण करना है, यानी कि प्रसाद भी रखना है, भोजन भी ग्रहण करना है और इसी समय के अंदर भोजन समाप्ति कर लेना है। तो देखिए, पारण करने का अर्थ होता है आप पहला अनाज का दाना लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस एकादशी का फल उन्हें अर्पित करें। तो ये जो पारण का समय होता है उसमें आपको अपना प्रसाद का एक पहला दाना लेना होगा और वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। इस पर से हम समझ सकते हैं कि अनाज का पहला दाना लेने के लिए 1 मिनट भी काफ़ी होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 1 ही मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर अपना संपूर्ण भोजन पूरा कर लें। आप पहला दाना अनाज का जब लेते हैं तो आपका पारण हो जाता है और उसके बाद आप आराम से अपना बाकी का भोजन समाप्त कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न आता है कि क्या बिना नहाए एकादशी का व्रत का पारण किया जा सकता है? तो इसका उत्तर बिल्कुल नहीं है। आप बिना नहाए कभी भी पारण नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अभी सर्दी का समय शुरू हो चुका है, सुबह में ठंड बढ़ रही है, लेकिन यही समय होता है जब हम भगवान के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हमारे द्वारा किए गए कुछ विशेष प्रयासों के द्वारा और साल में कई बार ही ऐसा अवसर आता है जब हम इस दुविधा का सामना करना पड़ता है कि पारण करने का समय कम है और सर्दी का भी समय है। तो आदर्श स्थिति में होती है कि आप प्रातः काल में जो हम विधि बताते हैं उन संपूर्ण विधि का पालन करके स्नान इत्यादि से स्वच्छ होने के बाद ही पारण करें। बिना नहाए पारण नहीं करना चाहिए। जब भगवान हमारा ऐसा प्रयास देखते हैं तो और देखते हैं कि हम उनके लिए तपस्या कर रहे हैं, तब वे हमसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और इतना तो हम उनके लिए कर ही सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमें मिला था कि पारण क्या खाकर करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आप भगवान के चंद्रामृत के साथ या जल के साथ पारण कर सकते हैं। अगर आप फल फूल एकादशी के साथ प्रसाद ग्रहण करके एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आपको अन्न प्रसाद के साथ ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और इस अन्न प्रसाद में क्या आता है, तो इसमें भगवान को भोग लगाया हुआ भी अन्न प्रसाद आप ले सकते हैं। आपके घर में प्रातः काल में जो भी चीज़ बनती है वो सात्विक होनी चाहिए, जिसमें लहसुन प्याज या और कोई भी मांसिक चीज का प्रयोग ना किया जाता हो। ऐसी सादा और सात्विक भोजन बनाकर आप भगवान श्री नारायण जी या कान्हा जी को अर्पित कर सकते हैं और उसी के साथ अपना पारण कर सकते हैं। अगर प्रातः काल में इतना सब कुछ नहीं भी बना सकते तो आप चावल का एक दाना भगवान को अर्पित करने के बाद उसके साथ भी पारण कर सकते हैं। इस प्रकार पारण करना बहुत ही सरल माना जाता है। तो दोस्तों, आप सभी चावल के एक दाने से भी पालन कर सकते हैं। आप सभी को वीडियो समझ आ गया होगा। आप सभी से निवेदन है, आपने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, कमेंट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। नारायण जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।